बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इज़ी कुकिंग विद नौरीन। हमारे यहाँ बिरयानी की इतनी किस्में हैं कि हर घर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे बनाया जाता है। पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। जैसा कराची में बिरयानी को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर बनाया जाता है और बहुत ही डिलीशियस तैयार किया जाता है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी कराची बिरयानी की रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। किसी भी किस्म का हमारे यहाँ इवेंट हो, पार्टी हो, तो बिरयानी को स्पेशली ख़ास तौर पर डिलीशियस बनाने की कोशिश की जाती है। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे देखने के बाद आप किसी और रेसिपी को नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने बिरयानी बनानी है। उसके अंदर हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल है, इसे ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची, एक ये जावित्री का टुकड़ा है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल और तेज़ पत्ते हैं 2 से 3। इन सब को डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो शिया ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रीज़नेबल होता है तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 3 से 4 मिनट हमने ये गरम मसाले डालने के बाद फ्राई करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उसको मैंने स्लाइस में बारीक बारीक कट किया है, इसको ऐड करेंगे। अब हमने प्याज़ों को डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पर हमने प्याज़ों को फ्राई करना है। लाइट सा गोल्डन होने तक हमने प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पे ये देखिए लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है, इसके बाद ऐड किया है। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। हमने इसका मुकम्मल तौर पर कलर जो है चेंज करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है चिकन के ऊपर, लाइट गोल्डन सा। ये स्टेप करना ज़रूरी है, इससे बहुत ही फ्लेवरफुल आता है चिकन का बिरयानी का जायका। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सौंफ भी ऐड की थी और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 2 अदद चिकन के क्यूब मैंने लिए हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तमाम कराची की बिरयानियों में या देगी बिरयानियों में इसको ज़रूर डाला जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस्तेमाल कीजिए। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने बिरयानी मसाला लिया है। ये कराची बिरयानी मसाला है स्पेशल, तो हम इसको ही डालेंगे और इससे तमाम फ्लेवर इसके अंदर आ जाएंगे। हमने सिर्फ इतने ही मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा मसाले हम नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ इसको पकाने का तरीका मुख्तलिफ होगा। आगे चलकर आप देखेंगे कि हमने बिरयानी के कौन कौन से स्टेप किए हैं। अच्छी तरह से मसालों को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे और हाफ़ कप दही का ऐड कर देंगे। दही अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए और जितना हमने दही डाला है उतना ही हम इसके अंदर पानी भी ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ़ कप पानी भी मैंने ऐड कर दिया है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसालों को। जब आप चिकन का क्यूब डालेंगे तो उसके लिहाज से ही आपने नमक को ऐड करना है, क्योंकि चिकन के क्यूब में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो नमक को आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसे ढक कर चिकन के गलने तक पका लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाया है और चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और इसकी भुनाई करेंगे ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाए और चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम चिकन की सारी बोटियों को अलग कर लेंगे और मसाले को अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने चिकन की सारी बोटियाँ अलग कर ली हैं इसमें से, और ये सिर्फ मसाला है हमारे पास। अब हम इसके अंदर चावलों के मुताबिक पानी को ऐड कर देंगे। मैंने 4 गिलास चावल लिए हैं तो मैं 7 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी में अच्छा सा उबाल आने तक इसको ढक कर हमने पकाना है। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 4 ग्लास यानी कि 1 किलो के करीब चावल हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया था। अगर आप चावल को भिगो कर इस्तेमाल करेंगे, 10-15 मिनट तक इसको भिगोएंगे तो चावल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। एक बार मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। और अब हम इसके अंदर चावलों को ऐड करेंगे। जब हमने चावल ऐड करने हैं तो चावलों का पानी होगा, हमने उसको डिस्कार्ड कर देना है, सिर्फ चावलों को ऐड करना है। चावल ऐड करने के बाद एक बार इसके अंदर चम्मच चला देंगे और इसके बाद इसको ढक कर अच्छा सा उबाल आने तक हमने पकाना है। और जब इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो आप देखेंगे सारे खड़े गरम मसाले ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो हल्के हाथ से आप एक बार मिक्स कर दीजिए और इसका पानी हम थोड़ा और खुश्क करेंगे ताकि चावल जो है मुकम्मल तकरीबन 95% तक गल जाए। जब चावल 95% तक गल चुका होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने चिकन को अलग करके रखा था। ये सारी बोटियां इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और लेमन के स्लाइस को कट करके रख देंगे। इससे खुशबू, जायका बहुत ही अमेजिंग आता है। ये मैं आपको एक ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ और बहुत ही इजी रेसिपी दे रही हूँ जो कि हर कोई बहुत आसानी से इसको बना सकता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है, दूध में मिक्स करके मैंने येलो फूड कलर को ऐड किया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रखेंगे, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रखेंगे। और ये देखिए 20 मिनट के बाद ये हमारी ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। इसको बनाना बेहद आसान है। आप इसको किसी भी इवेंट वगैरह पर या पार्टी में आप इसको बनाइए, या आपकी पार्टी की जो है जान बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाना बेहद आसान है। ये देखिए चावल का एक एक दाना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है और इस टाइम हमारे घर में, पूरे घर में जो बिरयानी की खुशबू है बहुत अच्छे तरीके से फैली हुई है। मैं गोश्त इसका चिकन चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना टेंडर और जूसी और मज़ेदार सा ये गल चुका है। और चावलों का दाना चेक कीजिए, एक एक दाना खिला खिला है। आम चावल मैंने इस्तेमाल किया है, कोई सेला चावल नहीं है। और ये देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को एक बार तो अपनी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।